नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना महाजन और मेरे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अमित पांडे जी। और हम लेकर हाजिर हैं आपका खास प्रोग्राम प्रश्न कुंडली। आपके लिए कैसा रहेगा साल 2025? इस साल कैसी है ग्रह नक्षत्रों की चाल? नए साल में आपकी मनोकामना पूर्ण होगी या फिर कुछ अधूरा रह जाएगा? नौकरी और बिजनेस को लेकर क्या कहते हैं आपके सितारे? नए साल में नई जॉब, मकान, प्यार या कार का सपना सच होता हुआ दिखाई दे रहा है? आपके ऐसे तमाम प्रश्नों के जवाब हमारे इस खास शो में आपको मिलेंगे। आपकी हर समस्या का समाधान, ज्योतिष समाधान बताएंगे पंडित अमित पांडे जी, जो देश के जाने माने ज्योतिषाचार्यों में से एक हैं। आप हमें कॉल कीजिए और कॉल आपको करना है नीचे फ्लैश हो रहे नंबर्स पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अपनी समस्या हमें भेज सकते हैं। बस आपको बताना होगा अपनी जन्मतिथि, जन्मस्थान और नाम। और प्रश्न कुंडली है तो आप सिर्फ प्रश्न से भी अपना प्रश्न जो है पूछ सकते हैं और अपना नाम बता के भी काम चल सकता है। पंडित अमित पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं और आपको उचित उपाय बताएंगे और आपके हर सवाल का जवाब देंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद आपका। तो आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और शुरुआत हम करेंगे आज के पंचांग से। तो क्या कहता है आज का पंचांग? देखिए, आज 3 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार है। जैसा कि पूष का महीना चल रहा है, इसे संस्कृत में पौष मास कहा जाता है। आज शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। दिन में 11:39 तक 11:39 तक यह चतुर्थी तिथि है, जो भगवान गणेश की उपासना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। जिनकी बुध की दशा चल रही है वो आज भगवान की गणेश की पूजन जरूर करें। नक्षत्र धनिष्ठा है। धनिष्ठा नक्षत्र दिन में रात में 10:22 तक है। मतलब पूरे दिन जो है आज धनिष्ठा नक्षत्र भोग करेगा। आज वज्र योग है दोपहर के 12:38 तक। चंद्र राशि मकर है, लेकिन 10:47 तक उसके बाद कुंभ राशि शुरू हो जाएगी। सूर्य राशि जैसा आप जानते हैं धनु में इस समय सूर्य गोचर कर रहा है। शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। अगर कोई अच्छा कार्य आपको करना है, कोई सामान खरीदना है, कोई यात्रा करनी है, बेहतर मुहूर्त आज का है अभिजीत मुहूर्त, जिसमें किया गया हर कार्य सफल होता है। वह है दिन में 12:05 से लेकर के 12:46 तक। यह 41 मिनट का जो समय है बहुत बेहतरीन है, आज का बहुत शुभ है। इसके साथ साथ जो व्यापारी गण हैं, जो लाभ के लिए कार्य कर रहे हैं, किसी फायदे की डील करना चाहते हैं, तो चौघड़िया मुहूर्त उनके लिए बता देता हूँ। वह लाभ है, लाभ मतलब उन्नति देने वाला, लाभ कराने वाला। वह है 12:25 से 1:43 तक। यह समय आप जरूर नोट कर लें। अब बता देता हूं कि आज कब सावधान रहना है, अर्थात राहु काल कब है। राहु काल 11:08 से लेकर के प्रातः काल 12:26 तक। इसमें थोड़ा सा समय अभिजीत मुहूर्त का भी आता है, लेकिन जब अभिजीत मुहूर्त चल रहा होता है तो राहु काल निष्प्रभावी हो जाता है। तो कुल मिलाकर के 11:08 से लेकर के 12:26 तक कोशिश करें कोई नया काम, कोई यात्रा की शुरुआत ना करें जी। तो आज का पंचांग क्या कहता है ये हमने आपको बता दिया, और क्या कुछ आज आपको सावधानियां बरतनी है ये भी पंडित जी ने आपको बता दिया। अब पंडित जी, क्योंकि कल हम बात कर रहे थे शनि की 7.5 की, और आपने कहा था कि मकर राशि ने तो इससे निजात पा लिया, लेकिन अब कौन सी ऐसी वो राशियां हैं जहां पर इस बार 2025 में ये शनि की 7.5 उनका काम खराब कर सकती है? देखिए, जब मकर राशि की 7.5 समाप्त हुई है तो इसका मतलब है कि किसी और राशि पे 7.5 का शुभारंभ होगा। और जब शनिदेव गोचर करके मीन राशि में पहुंच जाएंगे तो मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा समय मुश्किल होने जा रहा है, क्योंकि उनके ऊपर अब 7.5 की शुरुआत हो गई है। मतलब अब आप जाने कि 3 राशियों पे हमेशा 7.5 का क्रम चल रहा होता है। 7.5 के बारे में जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि शनि जिस राशि में गोचर करता है उससे एक राशि आगे और एक राशि पीछे और उस राशि पे, इन 3 राशियों पे शनि की 7.5 होती है। राशि द्वादशर मूर्धन हृदय पाद द्वितीय शनि नाना क्लेश करोति दुर्जनः भयम पशुन पीड़यत। मतलब आपके ऊपर जब 7.5 चलेगी तो भय होगा, क्लेश होगा, और आपके जो धन संपत्ति की वस्तु उससे पीड़ा प्राप्त होती है। लेकिन अब मकर राशि की 7.5 समाप्त हो रही है, मेष राशि की 7.5 अब शुरू हो रही है। मतलब मार्च 2025 से 3 राशियों के ऊपर 7.5 का क्रम चलने वाला है।
मीन राशि के ऊपर, चूंकि मीन राशि में गोचर कर रहा है, और जो उससे 12वीं राशि है मतलब कुंभ राशि, उसके ऊपर 7.5 रहेगी, और जो उसकी दूसरी राशि है मतलब मेष राशि, तो 3 राशियों के ऊपर शनि के 7.5 का प्रभाव अब रहने वाला है, जिसमें सबसे प्रमुख राशि है जो नई राशि ऐड हुई है, जिसकी शुरुआत हो रही है, वो मेष राशि है। चलिए, अब हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ पहले कॉलर उमेश जुड़े हैं इस वक्त। उमेश, आप अपना सवाल बता सकते हैं? मेरा 29/4/1968 का जन्म है। मैं थोड़ा सा परेशान चल रहा है, मेरे जो भी काम कर रहा हूँ वो काम नहीं बन रहा है। उमेश जी, अपनी उम्र बताइए और कहाँ से बोल रहे हैं आप, ये बताइए। मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, 29/4/1968। देखिए, आप उम्र बताइए, आप कितने साल के? 50 साल के हैं? 50 से ऊपर? 57 में हो जाऊंगा, 56 पे चल रहा हूँ, 57 में चल रहा हूँ। ठीक है उमेश जी। जी, उमेश जी, आपने जो प्रश्न किया है, वर्तमान में जो मैं देख पा रहा हूँ, इस समय 3 जनवरी 2025 8:03 का ये प्रश्न मैंने आपका लिया है। मकर लग्न का प्रश्न है और आप अपने व्यापार, रोजगार और जीवन साथी से परेशान हैं। कुछ सेहत की समस्या थी लेकिन अब वो ठीक हो रही है, उसमें ज़रूर सुधार दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें आपके कर्म का कोई दोष नहीं है, आपके कर्म से कोई ऐसी गलती नहीं हुई जिसकी वजह से यह आपको खराब दिन देखना पड़ रहा है। केवल यह भाग्य का दोष है। अब भाग्य यह आपका पिछले 15-16 महीने से ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है। मतलब ऐसे में आदमी जो है बहुत प्रयास करता है, बहुत प्रयत्न करता है, फिर भी उसको सिर्फ मुट्ठी भर ही प्राप्त होता है, क्योंकि अभी प्रश्न काल से आपके भाग्य भाव में केतु गोचर कर रहा है, कन्या का। केतु कहीं न कहीं भाग्य भाव में अच्छा नहीं माना जाता, वो बाधक माना जाता है। दूसरी बात यह है कि आपके दशमेश और लग्नेश शनि और शुक्र जो प्रश्न काल से बनते हैं वो इत्थसाल तो करते हैं, एक साथ बैठे तो हैं द्वितीय भाव में, लेकिन शनि और शुक्र की युति जो होती है वह बहुत बड़े अवसर में सिर्फ थोड़ा सा ही प्राप्त होने देता है। मतलब आपका जो परिश्रम है या आपके पास जो अवसर है उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी उपलब्धि, बहुत सारा धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन उतना प्राप्त नहीं हो रहा है। किंतु चिंता न करें, जब केतु का गोचर सिंह राशि में होगा उसके पश्चात आपका भाग्य आपके लिए सहायक होगा और तमाम चीज़ें रोजगार को लेकर के, आर्थिक परिस्थितियों को लेकर के काफ़ी आपके पक्ष में होंगी और आपका जीवन बेहतर होगा। बिल्कुल। और उमेश जी, बस थोड़ा सा संयम बनाए रखना है और थोड़ा सा इंतजार कीजिए। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। और कुछ बातों का ध्यान पंडित जी, मुझे लगता है जैसे आपने शनि की 7.5 बताई जिन राशियों को होनी है, क्या वो भी किसी तरह से इस प्रभाव को कम कर सकते हैं? एक कॉलर ले लेते हैं पहले। किरण हमारे साथ जुड़ी हुई है। किरण, आप अपना सवाल कर सकती हैं। और कहाँ से बोल रही है? जय श्री राम। मैं किरण तिवारी बोल रही हूँ, मैं वाराणसी से बोल रही हूँ जी। सवाल कीजिए। मैं अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं और 1 बेटी है, और दोनों ही परेशान चल रहे हैं, बेटी और बड़ा बेटा। ठीक है, बच्चों बेटे का नाम बताइए। बड़े बेटे का नाम है अमन तिवारी और लड़की का नाम है स्नेहा तिवारी। देखिए, अमन तिवारी तो वाकई में आपके सरदर्द का कारण हो गया है बच्चा। ये बिल्कुल जो है ऐसे काम करता है जिससे आपको पीड़ा हो, दुख हो, और ये परिवार के लिए कहीं न कहीं अपयश का कारण बनने जा रहा है। इसकी संगत सोहबत ठीक नहीं है और इसको ठीक रखने का तरीका यह है कि आप इसका स्थान परिवर्तन कराइए। आप अभी जिस जगह, जिस संगति में, जिन लोगों के साथ ये उठ बैठ रहा है, जहाँ ये रह रहा है, या यूँ कहें आपके साथ भी इसका व्यवहार ठीक नहीं है। रही बात जो दूसरा आपका संतान स्नेहा तिवारी जो आपने बताया, उसके साथ ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं है। वो केवल कहते हैं ना कि एक खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदलता है। चूँकि आपका नियंत्रण अमन पे नहीं है, इसलिए उसकी देखा देखी वह भी वही सब हरकतें करती है। उसको लगता है कि इसको ज़्यादा जो है केयर मिलती है, मुझे कम मिलता है, ऐसा कुछ उसके मनोभाव हैं। अगर अमन ठीक हो जाएगा, स्नेहा अपने आप आपकी बिटिया ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसका स्थान परिवर्तन करें। और सबसे बड़ी बात है कि ये पिछले मतलब 6-7 महीने से इतना ज़्यादा माहौल आपके घर का ख़राब कर दिया है कि जिसकी मतलब कहते हैं ना, जिस पे बीते वही जाने। तो आप इसके लिए एक उपाय भी बता देता हूं कि आप इसके हाथ से हर मंगलवार के दिन किसी हनुमान मंदिर में, आप चूँकि बनारस में रहती हैं तो बनारस में तो स्वयं साक्षात हनुमान जी विराजते हैं, संकट मोचन भगवान
जी की स्थापना की हुई है तुलसीदास जी ने, तो वहाँ पे आप इससे जरूर प्रसाद, नैवेद्य, सिंदूर का चोला उसी मंडप में बैठा करके हनुमान चालीसा के इस बच्चे से पढ़ाया जाए तो थोड़ा सा हो सकता है, हनुमान जी चूँकि बुद्धि के प्रदाता हैं, ज्ञान के दाता हैं, तो हो सकता है सद्बुद्धि आए बच्चे को और वो सही रास्ता चुन ले। चलिए, आपको अपनी समस्या का समाधान भी मिल गया। नेत्रपाल सिंह एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो जी जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? यूपी से बोल रहे हैं जी। जी, आपको अपने बारे में जानना है? बच्चों के बारे में पूछना ठीक है, बच्चों के नाम बताइए और सवाल बताइए। संदीप कुमार। नाम क्या है? संदीप कुमार। उम्र क्या है बच्चे की? बच्चे की उम्र है 15/10/1999। अच्छा, मतलब आपका बच्चा 25 साल का हुआ है अभी? हाँ जी, हाँ जी। क्या पूछना है? बच्चे का तैयारी कर रहा है, इसके जॉब का कब तक हो सकता है? बिल्कुल आपके बच्चे का जॉब हो जाएगा, इसमें कोई दौरा नहीं। मार्च के महीने में जो परीक्षा होगी उन परीक्षाओं में यह बच्चा जरूर सफल होगा और पढ़ने में आपका बच्चा बहुत अच्छा है, काफ़ी मेहनती भी है। और जो मैं प्रश्न देख पा रहा हूं कि 2.5 साल से बच्चा पूरी ताकत से लगा है किसी कोचिंग कहीं किसी माध्यम से, और ये व्यवस्थित ढंग से तैयारी कर रहा है। काफ़ी परिश्रमी बच्चा है आपका ये, और यह निश्चित रूप से ईश्वर कृपा से सफल भी होगा। एक उपाय बता देता हूं, चूँकि आप उसके पिता हैं, उसके बेहतर भविष्य के लिए एक सुंदर कांड का पाठ आप डेली करना शुरू कर दीजिए। 100 दिन आपका पाठ पूरा नहीं होगा, उसके पहले आपका बच्चा कहीं न कहीं सरकारी सेवा में समायोजित हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कहते हैं ना कि 12 पूत पिता के धर में और खेती उपजई अपने कर में। हमारे यहाँ संतान की जो प्रगति होती है, संतान जो भी अच्छा बुरा जैसा भी निकलता है, वो कहीं न कहीं माता पिता के शुभ या अशुभ कर्मों का प्रतिफल होता है। तो अगर आप कुछ धर्म का कार्य, अगर आप कुछ साधना पूजा करेंगे, उसका सीधा प्रभाव आपके बच्चे पे दिखाई देगा। तो मेरा सलाह है आपको कि आप जो है सुंदरकांड का एक पाठ उस बच्चे के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करिए, एक पाठ नियमित करिए। मुझे पूरा यकीन है कि 100 पाठ करते करते आपका काम बन जाएगा और आपका बच्चा कहीं न कहीं ठीक प्रकार से सरकारी सेवा में समायोजित हो जाएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब और समाधान भी मिल गया होगा। पंडित जी, वापस अपने सवाल पर चलती हूँ। जो राशियों पर साढ़े सती होने वाली है, उनका प्रभाव कैसे कम हो सकता है? देखिए, जैसे कि साल 2025 में 29 मार्च को शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और यह कुंभ, मेष और मीन राशि वालों पर शनि की साढ़े साती का मतलब प्रभाव दिखाई देगा, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा। अब इस पे पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, साढ़े साती के 3 चरण कहे जाते हैं। तो जो पहला चरण है वह मेष राशि के ऊपर रहेगा। जो दूसरा चरण है, चूंकि जिस राशि पे गोचर करता है उसी पे दूसरा चरण था मीन राशि पे, और तीसरा चरण मतलब उतरती हुई साढ़े साती जो है वह कुंभ राशि के लोगों पर रहेगी। अब कुंभ राशि के लिए तो समय बिल्कुल अच्छा होने वाला है, क्योंकि अब ये उतरता हुआ क्रम है, दूसरी उसकी मूल त्रिकोण राशि है। लेकिन मेष और मीन को कुछ खास उपाय बता देता हूं जो जरूर करने की आवश्यकता है, खास करके मीन राशि के लिए, क्योंकि मीन राशि का यह मध्य क्रम है, बिल्कुल मध्य कहते हैं ना कि मध्य युवा अवस्था है शनि की साढ़े साती की। और जब कोई व्यक्ति या कोई दशा जब युवा होती है तो ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी होती है, वो ज़्यादा प्रभाव, अच्छा है बुरा जो भी दिखाती है ज़्यादा दिखाती है। तो ऐसे में आप नियमित रूप से 3 उपाय करिए। पहला उपाय ये करिए कि प्रत्येक शनिवार पीपल के नीचे बैठ करके गायत्री मंत्र का जप करिए या अपने इष्ट के मंत्र का जप करिए। पीपल की परिक्रमा 7 बार हर शनिवार सायंकाल को जरूर करिए, क्योंकि यह मनोदशा पे ज़्यादा प्रभाव डालती है और पीपल के नीचे बैठने से मानसिक स्थिति बहुत मजबूत होती है। पहला उपाय। दूसरा उपाय यह है कि आप दशरथ कृत आप शनि स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। शनि स्तोत्र का पाठ करने वालों को कभी भी शनि की दशा, महादशा प्रभावित नहीं करती है। अब तीसरा उपाय, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि हनुमान जी की उपासना से बेहतर इस कलिकाल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो चिरजीवी हैं और माता जानकी के आशीर्वाद से वो अष्टसिद्धि नवनीत के दाता हैं हनुमान जी, तो ज्ञानियों के अग्रगण्य हैं और बुरी से बुरी दशा को भी मेटने में सामर्थ्यवान है हनुमान जी। तो हनुमान चालीसा का शनिवार के दिन अगर 100 पाठ अगर 7 शनिवार कर लिया जाए तो शनि की साढ़े साती तो छोड़िए, अगर किसी कुंडली में मेष राशि का शनि अष्टमेश होकर के
अष्टम भाव में या छठे भाव में या मतलब बुरी से बुरी स्थिति का भी शनि पॉजिटिव हो जाता है अगर हनुमान चालीसा का 100 पाठ 7 शनिवार बिल्कुल कर लिया जाए। और बड़े ही आसान से उपाय हैं, ये आप घर बैठे कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल। कुछ आपका लगना नहीं है, ना पैसा लगना है, बस आपको समय निकालना है। और अगर आप 7.5 का प्रभाव कम करना चाहते हैं तो मुझे लगता है इतना समय निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। एक कॉलर दोबारा जुड़े हैं, नेत्रपाल जी, ये अपने दूसरे बेटे के लिए भी पूछना चाहते हैं। नेत्रपाल जी, आप अपने दूसरे बेटे का नाम बताइए और उसकी उम्र बताइए कि कितने साल का है, सवाल क्या है? शैलेंद्र कुमार, 26/4/2002। ये तैयारी कर रहा है पूना में, अभी तक इसका कुछ हो नहीं पा रहा है। प्लीज क्या नाम आशीर्वाद चाहता हूँ। नाम बताइएगा दोबारा अपने बेटे का। शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार जी। उम्र कितनी है शैलेंद्र की? 2022 4/2002। बस गुरु जी थोड़ा आशीर्वाद दें। देखिए, इनके जीविका का जो प्रश्न है वह अभी इनको जीविका लगने में एक तो समय है 14 जनवरी के बाद, लेकिन 14 जनवरी के बाद जो मौका आएगा बहुत अल्पकाल के लिए है। लेकिन अक्टूबर के महीने में बहुत अच्छा, मतलब आप समझें कि जितना आप सोचते हैं उससे भी बेहतर नौकरी, बेहतर जीविका, बेहतर कार्य इनको मिलेगा। लेकिन अक्टूबर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी एक छोटा सा अवसर या ऑफर आपको मिल सकता है 14 जनवरी से बाद, लेकिन मैं कहूँगा कभी इस पे ना जाएं। जैसे इतना दिन इंतजार किया वैसे 9 महीने और इंतजार करना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अक्टूबर के महीने में बहुत बेहतर अवसर, इनके लाइफ को बदल देने वाला अवसर ज़रूर मिलेगा। लेकिन अभी 9 महीने इंतजार करें। हालांकि एक जल्दबाजी में, फ्रस्ट्रेशन में हो सकता है ये 14 जनवरी के बाद जो उनको मौका मिले वो स्वीकार कर लें। लेकिन मैं जो ग्रहों को देख पा रहा हूं, जो इनकी प्रश्न कुंडली में देख पा रहा हूं, अभी मैं आपको सलाह दूंगा कि थोड़ा सा और धैर्य रखें। 9 महीने के बाद जो अवसर मिलेगा वह आपके लिए गर्व का अवसर होगा और निश्चित रूप से उसके जीवन के लिए, बेहतर भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। एक और कॉलर जुड़े हैं पीलीभीत से, ज्ञानेंद्र जी। ज्ञानेंद्र जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं और जिसके बारे में जानना है उसका नाम बता दीजिए और उम्र बता दीजिए। हमें अपने बेटे के विषय में जानना है। जी, बेटे का नाम? अनुज कुमार पांडे। और उनकी उम्र? उम्र है 10/3/1987। 1987। सर, कोशिश कीजिए कि उम्र आप पूरी बता पाए। अगर आप हमें साल बताएंगे तो थोड़ा वक्त लग जाएगा। तो आपका प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न ये है कि बेटे के सब गृह देखने, उनका मकान नहीं बन पा रहा है। देखिए, आपने अनुज जी के बारे में जो पूछा है सवाल, रही बात मकान की, तो मकान का योग अभी इनकी कुंडली में प्रश्न के हिसाब से बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं अभी इसमें विलंब है और ये विलंब हो सकता है कि 7-8 महीने से भी अधिक हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके बेटे के पास काम अच्छा है, नौकरी अच्छी है, समय अच्छा चल रहा है। केवल बहुत जल्दबाजी में मकान खरीदने के चक्कर में आप ना पड़ें, थोड़ा सा धैर्य रखें। अभी सही वक्त नहीं आया है, क्योंकि जीवन बिल्कुल सही चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। बिना वजह उसमें एक नई आप जो है कहते हैं मुसीबत मत मोल लीजिए। थोड़ा सा और धैर्य रखिए, उसके बाद मकान के लिए जाएंगे तो अच्छा मकान भी मिलेगा और बहुत ज़्यादा आर्थिक समस्याएं भी नहीं देखनी पड़ेंगी। कोई नया फाइनेंशियल बर्डन भी आपके बेटे अनुज के ऊपर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप अभी तुरंत में लेना चाहते हैं तो आप तैयार रहिए नई आर्थिक समस्याओं के लिए, तैयार रहिए नई आर्थिक अड़चनों के लिए, क्योंकि अभी सब ठीक चल रहा है। अनुज जी बिल्कुल लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, सब सामान्य रूटीन लाइफ है, बहुत बढ़िया है। नई विपत्ति उनके लिए खड़ी मत कराइए। मकान हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप इसमें भी पेशेंस रखिए। लगभग 7-8 महीने, मतलब अक्टूबर के, सितंबर अक्टूबर जब शारदीय नवरात्र जब शुरू होंगे उसके आसपास अगर आप मकान के लिए जाएंगे तो निश्चित रूप से वो मकान भी मिलेगा और आर्थिक बोझ भी आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी जल्दबाजी करना मेरे हिसाब से और इन ग्रह स्थितियों के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। चलिए, धैर्य रखने की ज़रूरत है। और दर्शकों से एक बार फिर से गुजारिश है कि आप जब उम्र बता रहे हैं तो उम्र का मतलब ये नहीं कि आप साल क्या बताएं, आप उम्र बताइए कि कितने साल के हैं, क्योंकि इससे वक्त कम लगेगा। क्योंकि ढेर सारे कॉलर्स हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर पंडित जी से बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान हो। अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगले कॉलर। जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं और आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं? हम बरेली से बोल रहे हैं। जी, किसके बारे में पूछना चाहते हैं? अपने बारे में, अपने बेटे के बारे में। जी, आप अपने बेटे का नाम बताइए और सवाल कीजिए। शानू गुप्ता, उसकी शादी कब तक होगी? जी, और अपने बारे में क्या पूछना चाहते हैं? हम मकान लेना चाहते हैं, कब तक उपलब्ध हो जाएगा?
अपनी उम्र और अपने बेटे की उम्र भी बता दीजिए। बेटे की उम्र 25 साल, मेरी उम्र 61। ठीक है जी। शादी आपके बेटे के जून के महीने के बाद योग है, अभी योग नहीं है, और जून के बाद जो भी रिश्ता आएगा वह पूर्ण होगा, परिपक्व होगा। रही बात आपके मकान लेने के संदर्भ में, तो अभी आपके मकान लेने में थोड़ी सी दिक्कत है, और ये मकान इसलिए नहीं हो पा रहा है कि काफ़ी चीज़ें पारिवारिक अभी बड़ी उथल पुथल से घिरी हुई हैं। इसमें आप कह लीजिए चाहे कोई परिवार में कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई बंटवारे को लेकर कोई प्रॉब्लम हो, या कुछ भी है, पैतृक संपत्ति का मामला, इस तरह से कुछ फैमिली उसमें ज़रूर दिक्कत दिखाई दे रही है ग्रहस्थितियों के हिसाब से। लेकिन आपके दोनों प्रश्न सफल हैं, सही हैं और सार्थक हैं, लेकिन अभी दोनों प्रश्नों में सफल होने में, सार्थक होने में विलम्ब है। थोड़ा सा इंतजार करिए। तो बेटे की शादी का योग जून के बाद है, और मकान आपके अपना होने में, जब आपके पारिवारिक डिस्प्यूट जो भी मामला है वो ठीक हो जाएगा, तो उसके बाद मकान भी आपको जरूर मिल जाएगा। आगे कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं राजेश। राजेश जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बोकारो से। आपको अपने बारे में जानना है? क्या? आपको अपने बारे में जानना है? हाँ, अपने बारे में जानना है। अपनी उम्र बताइए और सवाल बताइए। 3-5-69। ठीक है, सवाल बताइए। नहीं, कोई बिजनेस करता हूँ, बिजनेस हो ही नहीं पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, बहुत हालत ठीक है। खराब होते जा रहा है। कोशिश क्या कीजिए, अपनी सटीक उम्र बताइए, आप साल मत बताइए। आपका सवाल है कि आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है। बिजनेस नहीं चल पा रहा है। ठीक है। 3-5-69। ठीक है, मैं समझ गया। आपका डेट ऑफ बर्थ 69 है, इस हिसाब से लगभग 50 साल के आप हो गए हैं, 50 से ऊपर हो गए हैं। और अभी भी जो बिजनेस आप कर रहे हैं वो अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा होती हुई दिखाई नहीं दे रही है वर्तमान में भी। और ये मुझे लगता है कि पूर्व में किए गए सारे आपके गलत निर्णय, अपने योग्यता का गलत मूल्यांकन का ये प्रतिफल है। या यूँ कह लीजिए कि जो भी आपने निर्णय लिए वो आपके पक्ष में नहीं गए, जितने भी निर्णय लिए वो खराब गए। आप एक उपाय करना शुरू कर दीजिए, मंगलवार के दिन से शुरू करिएगा और लगभग 41 दिन करिएगा ये उपाय। आप नियमित रूप से आसपास कोई शिव मंदिर हो, उस शिव मंदिर का आप चयन करिए, और गन्ने के रस से, गन्ने का रस भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। हम ये उपाय वेद शास्त्र के लिए उनको बताते हैं जिनको महालक्ष्मी की कृपा की आवश्यकता है, जिनको धन की आवश्यकता है। और गन्ने के रस से नियमित रूप से भगवान शिव का अभिषेक करिए 41 दिन। 41 दिन लगातार अगर आप बिना किसी गैप के अगर आपने शिवलिंग का अभिषेक गन्ने के रस से किया, ज़्यादा नहीं, मुश्किल 200 ग्राम ही हो, 1 कप हो, आधी गिलास हो, लेकिन करिए। और उसी मंदिर में 24 मिनट बैठ करके भगवान शिव का ध्यान करिए। जो भी आपको स्तोत्र, स्तुति, मंत्र आता है उसका जप करिए। कुछ नहीं आता है तो नमः शिवाय का जप करिए। यह 40 से 41 दिन करने के बाद तमाम बंद रास्ते खुल जाएंगे। नहीं तो अगर आप भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो अभी ये विषय बिल्कुल मैं कट टू कट कह देता हूँ कि अभी भी कोई उजाला दिखाई नहीं दे रहा है, कोई ऐसा चमत्कार नहीं होने वाला है आपके जीवन में कि सारी बिजनेस की स्थिति ठीक हो जाए। क्योंकि 2-2.5 साल के बाद आपको बैक गियर लगता है। आपकी उम्र 69 है, लगभग आप 60 साल के होने जा रहे हैं। जितनी बार भी आपने प्रयास किया लाइफ में, आज से नहीं हो रहा है, 22-24 साल के हैं तब से हो रहा है, और आज 50 के ऊपर हो गए हैं, ये बार बार हुआ है। 2.5-3 साल 4 साल के बाद आपको बैक गियर लगता है। 3 कदम आगे गए तो 2 कदम पीछे आए। तो इस व्यवस्था से उबरने के लिए, इस संकट से उबरने के लिए ये शिव जी का आप मंदिर पकड़ लीजिए। निश्चित रूप से मुझे पूर्ण यकीन है कि भगवान महादेव कृपा से इस उपाय के करने से आपके जीवन में आर्थिक स्थिति जो इतनी दुश्वारियां बनी हुई है, ये आर्थिक दुश्वारियां समाप्त होंगी और हाथ आपका बिल्कुल फ्री हो जाएगा। पैसे से कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके पास महालक्ष्मी कृपा होगी और खूब पैसा खर्च करने के लिए आपके पास रहेगा। अगले कॉलर भी जुड़ चुके हैं, नोएडा से अजीत इनका नाम है। अजीत जी, आप अपना सवाल कीजिए और ये बताइए आप अपने बारे में पूछना चाहते हैं? जी, अपने बारे में पूछना चाहता हूँ। अपनी उम्र बताइए। जी, उम्र 26 साल है, मेरे को अपनी शादी के लिए पूछना है। 26? हाँ, ठीक है। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है अजीत जी, वर्तमान में सप्तमेश और लग्नेश का इत्तिसाल नहीं हो रहा है, मतलब विवाह में कहीं न कहीं बाधक है। और ये बाधक आप विवाह के लिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये जनवरी चल रहा है, लगभग ये 2 महीने आज 3 दिन हो गए,
मतलब इस दौरान जरूर कुछ न कुछ प्रगति हुई, लेकिन वो प्रगति पूर्णता की ओर नहीं बढ़ी। अभी इस संबंध को पूर्ण होने में, विवाह के योग में अभी भी विलंब मुझे दिखाई दे रहा है। ये 6 महीने से भी अधिक हो सकता है। कुल मिलाकर के आपके प्रश्न का उत्तर अभी नकारात्मक है। विवाह को लेकर के एक बात जरूर कहूँगा कि प्रेम संबंध जो है आपके पूर्ण नहीं हुए हैं। मतलब आदमी के जीवन में प्रेम संबंध तो होता है, लेकिन वह मतलब अपनी पूर्णता की ओर नहीं बढ़ पाता है, उसका एक अंजाम सही नहीं होता है। तो थोड़ा सा प्रयास करें कि जो आपके संबंध हैं वो ठीक रहें और वही पूर्ण हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, थोड़ा सा धैर्य आपको रखना पड़ेगा। पंडित जी, वापस एक सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि 2025 आ गया है, क्या माना जाए कि ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा या फिर कारोबार के लिए अच्छा रहेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से कौन सा कह सकते हैं, कौन सा ऐसा फील्ड है जिसके लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है? लेकिन उससे पहले कॉलर भी बहुत लगातार हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। मनु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? लखनऊ से। मनु, सवाल आपका अपने बारे में है? नहीं, बिजनेस के बारे में। बिजनेस के बारे में है। आप अपनी उम्र बताइए। 44 साल। 44 साल, ठीक है। आपका बिजनेस के बारे में सवाल है ना? मनु, सवाल आपका अपने बारे में है? चलिए, आप इनका जवाब दे सकते हैं। देखिए, मनु जी ने जो प्रश्न किया है, तो वर्तमान में इनके सप्तम भाव में शुक्र और शनि दोनों एक साथ गोचर कर रहे हैं। व्यापार काफ़ी दिनों से इनका ठीक चल रहा था, अच्छा ही चला है, आगे भी अच्छा रहेगा। लेकिन अभी कुछ दिनों से मोटा मैं जो देख पा रहा हूँ कि लगभग 5-6 महीने से कुछ ऐसे कंपटीटर या यूँ कहें नए जो है प्लेयर इनके फील्ड में आ गए हैं। इनके आसपास कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ है कि जो इनके नए कंपटीटर बन गए, उसकी वजह से इनका व्यापार प्रभावित हुआ है। प्रभावित यूँ हुआ है कि उसमें कमतरी हुई है, जो इनको धन उपार्जन हो रहा था उसमें कमी आई है। लेकिन मनु जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, चिंता न करें। भविष्य आपका ज़रूर अच्छा दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवल आपको जून तक संतोष करने की आवश्यकता है। व्यापार पुनः आपका गति पे होगा, जैसे 2021-22 में रहा है वैसे आगे भी अच्छा रहेगा और अच्छा ही चल रहा है। थोड़ा सा धैर्य रखें, ऐसा कोई बहुत दिक्कत नहीं हुई है बिजनेस में। थोड़ा सा आपका लाभांश जरूर कम हो गया है, मुनाफा जरूर कम हो गया है और थोड़ी से आपके ऊपर कहा जाए तो वित्तीय दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। तो वित्तीय दबाव को बढ़ते हुए देख घबराइए मत, ये समय है, व्यापार है, हानि लाभ होता रहता है। थोड़ा सा धैर्य रखें, आपके भाग्य में कोई दोष नहीं है, आपकी तकदीर बिल्कुल ठीक है, लक आपके साथ है। ये यूँ कह लीजिए कि सबके साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए आप भी इस संसार चक्र के एक जो है अणु हैं, तो उसके वजह से आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। आपका व्यापार ठीक है, आपका भाग्य ठीक है। समय आने पे यह आपको ज़रूर जो है आपके मन मुताबिक फ़ायदा लाभ कराने वाला आपका व्यापार साबित होगा। अगली कॉलर एनपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? यूपी से। यूपी से। जी, आप अपने बारे में पूछना चाहते हैं? जी, मैडम के बारे में पूछना चाहता हूँ, लता देवी। ठीक है, उनकी उम्र क्या है? और 10/19/78। 78 और लता देवी उनका नाम है। क्या सवाल है? इनको थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, कभी दवाई से ठीक होती है, कभी दिक्कत आती है। इनका क्या दिक्कत आ रही है गुरुजी? पूछना, बस आशीर्वाद लेना चाहता हूँ गुरुजी थोड़ा। देखिए, इनको एक बीमारी नहीं है, कई बीमारी है। जो आपने लता जी के बारे में प्रश्न किया है, यह कहीं न कहीं एक प्रकार की बाधा से पीड़ित है। आवाज़ से नहीं, मुझे लगता है 22-24 साल की हैं तब से ये पीड़ित हैं। और यह प्रॉब्लम इनकी इस तरह से अब बिगड़ गई है कि तमाम डॉक्टर, तमाम औषधियों के बाद अब यह इनके शरीर के साथ साथ इनके मन को भी खराब कर दिया है। कुल मिलाकर के शरीर और मानसिक दोनों रूप से लता जी पीड़ित हैं और यह लंबा कालखंड बीत गया है। और अब इस रोग ने एक मानसिक परिवर्तन इनके जहन में कर दिया है कि मैं ठीक नहीं होऊंगी और मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती रहेगी। तो शारीरिक से ज़्यादा ये मानसिक समस्या होता हुआ दिखाई दे रहा है। रही बात, मैं बीमारी बता दूं तो चूँकि प्रश्नकाल में इनके जो है रोग भाव में केतु बैठा हुआ है और एकादश भाव में शुक्र और शनि। केतु जाता है तो सिरो रोग, सर के रोग, दिमाग के रोग, मस्तिष्क की बीमारी, और शुक्र शनि चूंकि एक साथ हैं तो शरीर में दर्द की शिकायत और लीवर से संबंधित जुड़ी हुई बीमारियां ऐसे लोगों को होती है। तो इनको ठीक रखने के लिए आप नियमित रूप से, मैं आपको एक उपाय बता देता हूं, मृत्युंजय मंत्र जो है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, यह मृत्युंजय मंत्र है। कलयुग में यह मृत्यु को जीतने वाला मंत्र है। इस मंत्र से आप लता जी से नियमित अगर 108 आहुति काले तिल से देना शुरू करें तो
1 महीने के अंदर इन पे औषधियाँ भी लागू होंगी, मानसिक स्थिति भी पुष्ट होगी और शरीर में भी जो तकलीफ और पीड़ा है उसमें भी आराम मिलेगा और इनका लाभ होगा। चलिए, आपको अपनी समस्या का समाधान भी मिल गया और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आपकी धर्मपत्नी जो है वो जल्द से जल्द ठीक हों, स्वस्थ हों। मैं अपने सवाल पर जाना चाहूँगी, ये साल किसके लिए अच्छा है? वैवाहिक जीवन के लिए, मित्रता के लिए, बिजनेस के लिए या फिर नौकरी के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हर जीवन में कहीं न कहीं सबके जितने भी लोग हैं इस संसार की अभी 600 करोड़ पे लगभग 600 करोड़ लोगों की आबादी है। हर आदमी का हर चीज़ ठीक नहीं होता है, किसी का व्यापार ठीक है, किसी का जीवन साथी, किसी का कुछ और इसी तरह से कोई न कोई उनमें कमियां भी हैं। अभी जो ग्रह स्थिति बन रही है संसार चक्र काल चक्र के हिसाब से बताऊं तो मंगल, शनि और बृहस्पति, ये तीनों जो ग्रहों की मैं एक रेखा में देखता हूं तो मंगल ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं साल 2025 में। एक तो मंगल का साल भी है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप जोड़ेंगे 5, 2, 7, 2, 9 तो मंगल का साल है। दूसरा, मंगल 7 बार राशि परिवर्तन करेंगे तो सबसे बड़ा उपद्रव जो दिखाई देगा वो मौसम में दिखाई देगा, वेदर में दिखाई देगा। कर्क का मंगल जब होता है तो अधिक वर्षात होती है या अधिक ठंड पर जो भी होता है बहुत अधिकाधिक होता है, प्रलय के स्वरूप में होता है, वितंडावाद के स्वरूप में होता है। तो कुल मिलाकर के जब जून के महीने में मंगल जब नीच राशि में जाएंगे तो वह समय देश के लिए, दुनिया के लिए, पृथ्वी के लिए ठीक नहीं। दूसरा, शनि अभी गोचर ठीक कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं जो खाद्यान्न है, तेल के पदार्थ हैं, आयल है, क्रूड आयल है, इसमें कहीं न कहीं वृद्धि बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। रही बात निजी जीवन के लोगों को तो मैं उनको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जिनकी जन्म कुंडली कुंभ लग्न की है या जिनकी कुंडली जो है मेष लग्न की है, जिनकी कुंडली जो है धनु लग्न की है, उन लोगों के लिए यह साल बहुत अच्छा रहेगा, लाभकारी रहेगा। क्योंकि जब शनि लाभ भाव में बैठे, जैसे मेष राशि कुंडली आपकी है, मेष लग्न आपका है, तो आपके लाभ भाव में शनि जाएगा तो निश्चित रूप से आर्थिक नए उपक्रम आपके लिए खड़ा कर देगा, नए आर्थिक व्यवस्थाएं आपके लिए बनाएगा। और जो लोग मीडिया के क्षेत्र में है या एक्टिंग करियर के क्षेत्र में है उनको उपहार, गिफ्ट, इसके साथ साथ जो है इनाम, पुरस्कार भी प्राप्त होते हैं। जो लेखन का कार्य करते हैं उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के मैं ये नहीं कहता कि सबके लिए सब चीज़ें हैं, लेकिन जिनकी राशियां, जिनकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे स्थान में बैठे हुए हैं, जिनके जन्म कुंडली में बृहस्पति मान लीजिए किसी का वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो अक्टूबर के महीने में उसकी विदेश यात्रा होनी है, उसको कोई न कोई पुरस्कार मिलना है, कोई नई प्रॉपर्टी, कोई मतलब कुल मिलाकर जो कर्क का बृहस्पति भाग्य भाव में जब गोचर करता है तो बहुत कुछ यूं ही दे देता है, सब कुछ दे देता है। कोई मान लीजिए बहुत दिनों से बीमार चल रहा है वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि का आदमी, तो जब बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि उसकी राशि या लग्न में पड़ना शुरू हो जाएगा तो उसकी सेहत भी ठीक हो जाएगी। तो यह केवल एक जनरल बात नहीं कही जा सकती है, यह पर्सन टू पर्सन डिफर करती है क्योंकि सबके अपने कर्म हैं और सबके अपने कर्म फल हैं। तो जो बातें हम ज्योतिष से बताते हैं कि भाई ये चीज़ें हो रही हैं तो ये राशि के लिए एक जनरल बात होती है। जैसे मैंने अभी कहा ना कि 7.5 चल रही है कुंभ पे, मीन पे और मेष पे शुरू हो जाएगी मार्च के महीने से, तो इसका अर्थ है कि ये 7.5 जितने भी लोग हैं कुंभ के, मीन के, मेष के, उनके ऊपर शुरू होगी। लेकिन इसी मान लीजिए किसी की बहुत अच्छी दशा चल रही है, भाग्येश की दशा चल रही है, उच्च ग्रह की दशा चल रही है, तो उससे उसका जो प्रभाव होगा वो कम हो जाएगा। लाभ तो मिलेगा लेकिन शनि की 7.5 की वजह से उसमें थोड़ी सी कमतरी आएगी, अन्यथा जो है उसकी दशा बिल्कुल अच्छी चलेगी। बिल्कुल, आपने उपाय तो बता ही दिए हैं कि प्रभाव कैसे कम करना है। कॉलर लगातार जुड़ रहे हैं। ऋषण दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? राजस्थान से। जी, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, मेरे बारे में जाने भविष्य में क्या होगा। ठीक है, उम्र बताइए अपनी। 57 साल। ठीक है जी। क्या नाम है इनका? ऋषण दास। राजस्थान। जी जी जी, ऋषण जी 57 साल के हैं। हाँ। जी जी, आपकी जो प्रश्न के हिसाब से जो मैं देख पा रहा हूँ, अभी भविष्य की स्थिति थोड़ी सी डामाडोल दिखाई दे रही। प्रॉपर्टी, मकान और परिवार से जुड़ी हुई समस्याएं अभी आपको तंग कर रही हैं और ये अभी भी मतलब मुझे लगता है कि अभी आपको 1 वर्ष या पूरा
2025 इन मामलों से बिल्कुल दूरी बना के रखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर परिवार में कोई झगड़ा होता है, कोई कलेश होता है, तो उसमें खुद पार्टी मत बनिए, ना उसमें बीच बचाव करने जाइए, ना खुद उसमें पार्टी, क्योंकि ये समस्याएं ज़्यादा आपको परेशान कर सकती हैं। तो अभी 1 साल आपको बिल्कुल शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक सबको सुनना चाहिए और फिर उसके बाद कोई भी अपना निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में पूर्व में भी आपने कुछ ऐसे गलत निर्णय लिए हैं जिसकी वजह से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अब वही गलती अगर आप दोबारा भी करेंगे तो निश्चित रूप से आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए ठीक नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि अभी पारिवारिक और ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई समस्याएँ, आर्थिक समस्याएँ आपको परेशान करती रहेंगी। उसमें सिर्फ धैर्य ये रखना है कि आप किसी विवाद या किसी डिस्प्यूट में ना पड़ें। हो सके तो थोड़ी सी इन परिस्थितियों को अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और पंडित जी, मेरा सवाल ये भी है, जैसे कि आपने बोला कि हर किसी पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, आप एक जनरल तरीके से नहीं बता सकते किसके लिए अच्छा है, लेकिन अगर जिनका जन्मदिन 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक आता है, यानी कि 1 हफ्ते की मैं बात कर रही हूँ, तो उन लोगों के लिए कैसा रहेगा ये साल? देखिए, 1 जनवरी 7 जनवरी तक जो फलादेश करने का तरीका है, ऐसा कोई ज्योतिष में यह नहीं है कि एक तारीख के हिसाब से किसी का प्रेडिक्शन किया जा सके। यहाँ 2 तरीके हैं। जो हमारा वैदिक ज्योतिष है वो 2 तरीके से काम करता है। एक चंद्र राशि पे काम करता है, जो कल भी हमने अपने कार्यक्रम के दौरान लोगों को बताया था। चंद्र राशि होती है, जब जन्म होता है, जिस समय चंद्रमा जिस राशि में होता है उसके आधार पर 2.5 दिन पर लगभग एक चंद्रमा एक राशि को परिवर्तित करता है, एक राशि में गोचर करता है 2.5 दिन। लेकिन जो आप जिस विषय का जिक्र कर रही है, सूर्य राशि से बहुत मेल खाता है। सूर्य चूंकि एक राशि में 1 महीने रहता है, मासम शुक्र बुधादित्यम, 1 महीने सूर्य शुक्र और बुध एक राशि में 1 महीने गोचर करते हैं। तो 1 से लेकर 7 तक, या इसको मैं कह दूं कि 13 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक, मतलब धनु राशि का जब सूर्य रहता है, इसके आधार पर बहुत फलादेश किया जा सकता है। पर्सनालिटी में हो रहे परिवर्तन को लेकर के, या स्वास्थ्य को लेकर के जो प्रेडिक्शन हम करते हैं, सेहत को लेकर के जो प्रेडिक्शन करते हैं, और रोजगार को लेकर के जो हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, वो 100% 100% सही हो सकती है। क्यों? क्योंकि सूर्य हमें अच्छी जीविका देता है, समाज में मान सम्मान देता है, हमारे सेहत का कारण है। अगर किसी का सूर्य मजबूत है तो वह निश्चित रूप से स्वस्थ होगा, उसके आत्मबल में बिल्कुल कोई कमी नहीं होगी। और एक बात और बता दूं, जो लोग हस्तरेखा के बारे में जानते हैं वह एक बात जान लीजिए कि जिसके जीवन में अगर सूर्य रेखा बनी हुई है, वह व्यक्ति किसी भी कुल परिवार में जन्मा हो, कितने भी गरीब परिवार में जन्मा हो, कितने भी बिल्कुल पिछड़े रिमोट एरिया में पैदा हुआ हो, वह निश्चित रूप से शासक होगा, प्रशासक होगा, यश प्राप्त करेगा, कीर्ति प्राप्त करेगा, उसका चहुं ओर यशोगान होगा। यह सूर्य रेखा या सूर्य की कृपा का फल है। तो यह सूर्य रेखा जो है सूर्य पर्वत से शुरू होती है, जो कि ये जो छोटी अंगुली हमारी है और ये सगाई वाली अंगूठी से पहनते हैं, रिंग फिंगर, यह अनामिका और कनिष्ठा के मध्य से बीचों बीच यहाँ से निकलती है। मतलब कुल मिलाकर के अनामिका के नीचे से सूर्य रेखा निकलती है। जिस भी जातक के हाथ में सूर्य रेखा जितनी प्रबल होती है, वह जातक समाज में उतना लोकप्रिय होता है, उतना अधिक उसका यशोगान होता है और उतना उसका ओरा, प्रभा मंडल, आभा मंडल उसका बड़ा होता है। तो जो आप अभी बात कर रही थी तमन्ना जी कि 1 जनवरी 7 जनवरी, ये आप थोड़ा सा उसमें मेरे कहने से आप उसमें परिवर्तन करें कि 13 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक, मतलब एक हमें आधार तो मिले। ज्योतिष एक विद्या है, जादूगरी नहीं है। जैसे सामान्य व्यक्ति वैसे एक दैवज्ञ ज्योतिषी भी होता है, सिर्फ फर्क इतना होता है वो अपने विषय का जानकार होता है। और बिना ग्रहों को देखे, बिना गणित किए कुछ भी किसी के बारे में कहना, यहाँ हम जो आपको बताते हैं यह एक गणित है, यह एक विद्या है। विद्या क्या है? हमने प्रश्न लग्न बनाया, आपने मान लीजिए अभी किसी जातक ने हमसे प्रश्न किया कि हमारी नौकरी लगे कि नहीं लगी हमारे पुत्र के बारे में, तो मान लीजिए अभी उसने अनुज या कुछ नाम करके अभी बात कर रहे थे, तो अनुज अगर आप देखेंगे तो अ अक्षर जो है मेष राशि का है, तो मैंने मेष लग्न को आधार बना करके और उदय लग्न को हमने आधार बना करके उससे उसकी भविष्यवाणी बताई, उसके भाग्य के बारे में बताया, और जिस भाव से संबंधित प्रश्न है। इसीलिए मैं अपने दर्शकों को एक बात और बता दूं, जब आप मेरे कार्यक्रम में फोन करें तो प्रयास करें कि एक व्यक्ति के बारे में और एक ही प्रश्न पूछें, तब वह बिल्कुल सटीक उत्तर आएगा। और जो मैं यहाँ से बैठ के कहूँगा, आप यकीन जानिए वही सच होगा। आप इसको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार आजमा के देख लीजिए। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है, एक सवाल पूछिए,
एक जन के बारे में पूछिए। ऐसा नहीं है कि आपका फोन लग गया तो आप कंटिन्यू कुछ भी पूछते जाएं, इनका भी पूछ लो। ये ज्योतिष है, जादूगरी नहीं है। और हमारे लिए बहुत जरूरी है प्रश्न लग्न का आधान बिल्कुल सही होना, उदय लग्न का होना, क्योंकि 9 ग्रह 12 खाने और इसी में संपूर्ण सृष्टि समाई हुई, इसी में हमें सबको बताना है। तो इस बात का अगर हमारे दर्शक ध्यान रखेंगे तो मैं और सटीक भविष्यवाणी और सटीक आपके भाग्य के बारे में, आपके प्रश्नों का सटीक जवाब मैं देने में बिल्कुल। और हमारी कोशिश भी यही है कि आपके तमाम प्रश्नों का जो समाधान है वो मिले और सटीक समाधान मिले। हम नहीं चाहते कि ढेर सारे कॉलर्स आए और किसी के साथ भी किसी तरह का भी अन्याय हो, किसी को भी जानकारी जो है वो सही ना मिले। ऐसे में विश्वसनीयता बहुत जरूरी है और इंडिया डेली इस बात पर बिल्कुल सही बैठता है कि जो भी हम बताएंगे आपको सटीक बताएंगे। उत्तराखंड से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, अपना नाम बताइए। अपना नाम बता सकते हैं आप? जी, मेरा नाम गोपाल है। गोपाल है आपका नाम, ठीक है। आपको अपने बारे में जानना है? जी नहीं, मैंने बच्चे के बारे में जानना है। ठीक है, बच्चे का नाम बताइए, बच्चे की उम्र बताइए। बच्चे का नाम हरीशचंद्र, डेट ऑफ बर्थ 28 जुलाई 95। ठीक है, क्या सवाल है? इनका शादी ब्याह का योग नहीं बन पा रहा है, उसके बारे में जानकारी लेनी थी। ठीक है जी। देखिए, आपने जो अपने बेटे के बारे में पूछा है, हरीशचंद्र आपने नाम बताया है, तो अभी विवाह का योग इनके बना तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपके प्रयास भी बिल्कुल सही दिशा में है। और अगर सब कुछ ठीक रहा और मेरी गणित ठीक कहती है तो अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा अगले 120 दिन के अंदर आपके संतान का दाम्पत्य जीवन शुरू हो जाएगा, क्योंकि विवाह के योग बिल्कुल बन गए हैं। केवल दिक्कत थोड़ी सी ये है कि मैं ये कहूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि आपके बेटा ही तैयार नहीं है पूरी तरह से, उसी का मन नहीं बन पा रहा है। तो अगर आप विवाह करना चाहते हैं, भाई जिसकी शादी करनी है पहले उससे तो कह दो भाई तुम तैयार हो मानसिक रूप से, आपका पुत्र ही नहीं तैयार है, आप एक बार उसको तैयार कर लीजिए। और रिश्ते बहुत सारे हैं और शादी आप बहुत जल्दी 120 दिन से 150 दिन के अंदर विवाह हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्रश्न देख करके कभी आपका बेटा ही कहीं न कहीं आगा पीछा कर रहा है, उसकी ही मानसिक स्थिति ठीक नहीं है विवाह करने के लिए, वो खुद ही दाम्पत्य जीवन से भागना चाहता है। तो एक बार आप उसको कन्विंस करें, उससे समझाएं, उसकी समस्याओं को सुने और उसके बाद आप कोई निर्णय लें तो दाम्पत्य जीवन शुरू होने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि योग तो ये काफ़ी दिन से बना हुआ है। मेरे हिसाब से तो लगभग साल तो हो ही गया है। अब इसकी पूर्णता करने के लिए आपको एक बार अपने बेटे से ठीक प्रकार से बात करनी चाहिए और फिर आगे कदम उठाना चाहिए। तो चलिए, आप अपने बेटे से बात कीजिए। और पंडित जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे आप अपनी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और बस थोड़ा सा कह सकते हैं धैर्य रखने की ज़रूरत है और आपके सारे काम बनते नजर आएंगे। और जो पंडित जी समाधान बताते हैं उन उपायों को ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो उपाय आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, अतुल इनका नाम है, हिमाचल से बात कर रहे हैं। जी, आप अपनी उम्र बता सकते हैं और आप अपनी समस्या बता सकते हैं। उम्र है 43। ठीक है, और क्या समस्या है? एक मेरी महिला मित्र है, उसका तलाक का केस चल रहा है जी। पर उससे मेरा कुछ अनबन हो गई है जी। तो वो क्या मेरी जिंदगी में वापस आएगी? जी, ठीक है। इनकी महिला मित्र है जिनसे अनबन हो गई है और तलाक का केस चल रहा है, तो क्या इनकी जीवन में वो वापस आएंगी? देखिए, वापस आने का योग तो नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल मैं साफ कह देना चाहता हूं। और मैं आपको एक सलाह भी दूंगा कि उसको वापस ना ही बुलाएं तो ही आपके लिए ठीक है। तो वापस ना ही बुलाएं आपके लिए ठीक है। और हम अपने दर्शकों से यही बोल भी रहे हैं कि अगर आपकी कोई समस्या है उसका समाधान आपको यहाँ ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि जो उपाय पंडित जी बता रहे हैं वो आप कीजिए भी। जैसे पंडित जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे आप राशियों में जो 7.5 का योग बन रहा है इस साल, उनसे कैसे आप उसका प्रभाव जो है वो कैसे कम कर सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पंडित जी आपने ये भी बताया कि किस तरह से आप किसी का भविष्य जब बताते हैं तो वो भविष्य ज्योतिष के जरिए कोई जादू नहीं है, वो एक गणित है। तो आपने मेरे को ये बात भी बताई कि आप 13 दिसंबर से लेकर आप 13 जनवरी तक की बात कर सकते हैं, उस चीज को लेकर आप जो उसका फलादेश है वो ठीक सटीक है। हाँ, तो क्या रहेगा 13 जनवरी तक की मैं बात करूं, 13 दिसंबर से 13 जनवरी तक के लोगों की अगर मैं बात करूं? अभी जो सूर्य की स्थिति है वो धनु राशि में है और धनु राशि में गोचर कर रहा है। जैसे वर्तमान में मकर राशि में भी चंद्रमा भी था, जो कि बहुत बेहतर था कुछ राशियों के लिए, खास करके मेष राशि के लिए बहुत अच्छा समय बीता है। 2-3 दिन या नया साल बहुत अच्छा बीता है मेष राशि के लिए। इसी के हिसाब से मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा बीता है, वृषभ राशि के लिए अच्छा बीता है। कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ
तो अभी यह केवल जो है कर्क राशि के लिए थोड़ा सा दिक्कत रहा, क्योंकि कर्क राशि वालों के साथ दिक्कत ये वर्तमान में चल रही है, क्योंकि चंद्रमा तो 2.5 दिन में ज़रूर बदल जाता है, लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है कर्क राशि वालों के लिए, अब जो मार्च का महीना आने वाला है, मार्च का महीना जब आएगा तो कहीं ना कहीं ये ढैया के प्रभाव से कर्क और वृश्चिक राशि के लोग मुक्त जरूर हो जाएंगे। लेकिन अभी मार्च तक ये शनि की ढैया का प्रभाव, चूँकि अभी उतर रहा है ना, अब ढैया के सिर्फ 2.5 महीने बचे हैं, और ढैया के ये जो लास्ट के 2.5 महीने हैं कर्क और वृश्चिक राशि के लिए, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी तकलीफ कर देते हैं, समस्याएं कर देते हैं, खास करके सेहत और रोजगार को लेकर के। तो कर्क और वृश्चिक के लिए ये जनवरी और फरवरी के महीने में अपने स्वास्थ्य को लेकर के, खास करके जो उदर रोग है वह ज़रूर उस पर ध्यान रखें, और ख़ास करके जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो अपने पैरों का, मतलब जो घुटने के नीचे के शरीर का पैर का हिस्सा है उसका विशेष ध्यान रखें। वहाँ घाव, फोड़ा, चोट चपेट लगने से, थोड़ी सी फुंसी भी होने पर तुरंत डॉक्टर को संपर्क, क्योंकि यह आपको तकलीफ दे सकता है अगर आपकी कर्क राशि है या वृश्चिक राशि है, क्योंकि यह ढैया का अंतिम चरण है, 2.5 महीने शेष हैं। तो यहाँ पे नए साल पे 2 महीने आप अगर ठीक से निकाल लेते हैं कर्क वृश्चिक वाले तो बिल्कुल ठीक है। बाकी जो अन्य 10 राशियाँ हैं उनके लिए सामान्य समय है, कभी अच्छा, क्योंकि चंद्रमा हर 2.5 दिन पे बदलता है, तो ठीक है। धनु राशि के लिए अभी माहौल बहुत अच्छा रहा है, 1 महीना बहुत अच्छा बीता है, 13 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक बहुत अच्छा है, और 13 जनवरी के बाद जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा तो भी आपके लिए ठीक रहेगा। केवल अपने आँखों का ख्याल रखें और थोड़ा सा अपने पिताश्री से बना के रखें, क्योंकि जब मकर राशि में गोचर होगा तो दूसरे भाव में आपके राशि से चला जाएगा, तो वहाँ पे आपके वाणी पे नियंत्रण नहीं होता, आप गुस्से में किसी कुछ भी बोल देते हैं, तो ऐसे में वह आपके लिए बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों का निर्माण कर देता है। तो धनु राशि के लोगों को अभी तो एंजॉय करें, समय कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है, लेकिन 14 जनवरी के बाद जब सूर्य मकर में होगा तो केवल इतना ध्यान रखना है, अपने पिता के साथ ठीक संबंध रखना है, और अपने वाणी पे किसी को भी कुछ भी आवेश में आके नहीं बोलना है, क्योंकि वो 1 महीना इतना होता है कि वाणी में बिना वजह दोष उत्पन्न होता है, हर समय बिना वजह क्रोध का आना शरीर में, ये लाजमी बात है। तो ये मैं मोटे तौर पे बताता हूँ कि मकर राशि और धनु राशि में सूर्य के गोचर का अलग अलग क्या प्रभाव आ सकता है। चलिए, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, प्रश्न महापात्र ओडिशा से। जी, आप अपने बारे में पूछना चाहते हैं? नहीं, मेरे बेटे के बारे में। ठीक है, बच्चे का नाम बताइए। ओम प्रतीक महापात्र। एक बार फिर से बताइएगा। ओम प्रतीक महापात्र। ओम प्रतीक महापात्र, ठीक है। क्या उम्र है? उनका कैरियर थोड़ा जानना चाहते हैं। ठीक है, उम्र बता दीजिए। उम्र 21 साल। 31 साल। 21। ठीक है, आप उनके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, ओम प्रकाश जी का जो करियर है उसके बारे में बता दूं कि इनका करियर बिल्कुल ठीक है और बहुत अच्छा है। इनके करियर को लेकर के आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये अगर नौकरी करना चाहें तो कल से करें, स्टाइपेंड की जो है इनको अभी भी मिल सकता है, इंटर्नशिप मिल सकती है। कुल मिलाकर के इनके करियर की चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है और करियर भी इनका बहुत अच्छा शुरू होगा। इसमें आपको बिल्कुल मतलब मैं ये कहूँगा कि आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। करियर इनका बहुत अच्छा है, मतलब जैसे अब उम्र बढ़ेगी तो करियर में सफलता भी मिलेगी। अभी तो 21 साल का बच्चा है, तो क्यों आप इतना चिंता करते हैं? बिल्कुल चिंता की आवश्यकता नहीं है। इस बच्चे का करियर ओम प्रकाश का बहुत अच्छा है। इतना ज़रूर हो सकता है कि शुरुआत में थोड़ी छोटी नौकरी मिले या कम पैसे का पैकेज लगे, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका करियर बहुत अच्छा है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। काम को लेकर के, रोज़गार को लेकर के इसमें आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वही है, आप धैर्य बनाए रखिए और आप जो पंडित जी उपाय बताते हैं वो ज़रूर कीजिए। पंडित जी, एक और सवाल मेरा ये है कि शनि की 7.5 से ही जुड़ा हुआ, क्योंकि जब शनि का हम नाम सुनते हैं तो हम वैसे ही थोड़ा सा डर जाते हैं, और जब 7.5 की बात आती है तो लगता है कि अब शायद उतनी सब चीज़ें अच्छी नहीं होंगी जितनी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन आपने उपाय बहुत ही आसान बताए, उन उपायों से प्रभाव कम हो सकता है। लेकिन ये शनि की 7.5 जो है जाहिर तौर पर घर वालों को भी प्रभावित करती है। अगर आपके घर के किसी सदस्य पर भी 7.5 है तो वो दूसरे पर भी प्रभाव डालती है। ऐसे में क्या घर वालों को भी कोई उपाय करने की ज़रूरत होती है? देखिए, जब हम एक परिवार के रूप में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो जैसे अभी आपने कहा परिवार प्रभावित बिल्कुल होता है, क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी का बच्चा बीमार है तो माँ रात में कैसे सो पाएगी? बिल्कुल।
किसी का पति बीमार है तो वो स्त्री कैसे उसको नींद आए, कैसे वो आराम से रह पाएगी। अगर मान लीजिए जो घर में कमाने वाला पुरुष है या स्त्री है, अगर उसकी नौकरी छूट जाएगी तो जो उस पर निर्भर लोग हैं उनका जीवन कैसे चलेगा। तो यह जो ग्रह होते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ ग्रहों में भी संज्ञा दी गई है। सूर्य अगर पिता है तो चंद्रमा माता कारक है, मंगल अगर भातृ कारक है तो गुरु ज्ञान का कारक है, शुक्र अगर स्त्री कारक है तो बृहस्पति जो है पुत्र कारक है। तो कुल मिलाकर के ग्रहों को भी हमारे रिश्तों की कहीं न कहीं संज्ञा दी गई है। जैसे मंगल से हम छोटा भाई और मामा का सुख देखते हैं, बुध से हम मामा का सुख देखते हैं, चंद्रमा से हम माता का सुख देखते हैं, सूर्य की स्थिति से हम पिता के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं कि पिता की स्थिति क्या होगी, पैतृक संपत्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पिता कितना पुरुषार्थी होगा। तो जब हमारे ग्रहों को संज्ञा दी गई है हमारे रिश्तों को, जो कि हम बिल्कुल प्रभावी है। और मैं ये एक नहीं हजारों कुंडलियां तमन्ना देखा हूं कि जिनका सूर्य पीड़ित होता है उनके पिता से संबंध और उनके पिता की स्थिति निश्चित रूप से खराब होती है। जिनके चंद्रमा की स्थिति खराब होती है उनके माता की सेहत और माता का सुख बिल्कुल खराब होता है। तो ये अनुभव है, कटु अनुभव है हमारे जीवन के। जिनकी कुंडली मंगल राहु की युति होती है उनके अपने छोटे भाइयों से कदाचित नहीं बनता है। भाई हमेशा उनके लिए नई नई समस्याएं वितंडावाद खड़ा करते रहते हैं। तो रिश्ते जब ग्रहों में ही निर्धारित कर दिए हैं ब्रह्मा जी ने, तो रिश्ते बिल्कुल प्रभावित होंगे। और शनि की 7.5 का प्रभाव अगर घर के किसी सदस्य पे चल रहा है तो जितना उसकी बॉन्डिंग जिन रिश्तों के साथ होगी उतना ही वो अधिक प्रभावित होगा। जैसे मान लीजिए किसी महिला के कुंडली में, किसी महिला की भी जैसे हम बात करते हैं कि अभी उसकी कुंभ राशि है, उसकी 7.5 चल रही है, तो उसका अचानक से आप देखेंगे उसका थायराइड बिगड़ जाएगा अगर वो 40 के ऊपर है। और उसकी कुंडली में चंद्रमा भी अगर पीड़ित है, थायराइड बढ़ जाएगा, आंतों में सूजन हो जाएगी। अब ये बीमारी तो कहने को बड़ी छोटी सी, थायराइड तो नॉर्मली बीमारी आज लगभग बहुत सारे लोगों को दवा खा रहे हैं। लेकिन अब जब 7.5 का यह मध्य क्रम और ये अंत क्रम जब आया है तो यह कहीं न कहीं कुंभ राशि और मीन राशि की महिलाओं के लिए ये बहुत दिक्कत करेगा। हो सकता है हाथों के सूजन इनको हॉस्पिटलाइजेशन तक ले जा सके, या वजन इतना अधिक बढ़ जाए कि सांस लेने की तकलीफ हो जाए। तो इस तरह से जब वो तकलीफ होगी तो घर का जो पूरा माहौल है वो खराब होगा। बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, पति समय पे ऑफिस नहीं जा पाएगा, तो जो पूरा एक वातावरण है घर का वो बिल्कुल प्रभावित होगा, बिल्कुल खराब होगा। तो इसलिए शनि की 7.5 का प्रभाव कहीं न कहीं अगर घर में किसी को है तो थोड़ा ही सही असर सब पे दिखाई देता है। बिल्कुल। एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चंद्रन पिल्लई इनका नाम है। कहां से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली मोती नगर से। जी, आपका सवाल अपने बारे में है? नहीं, बेटी के बारे में है। ठीक है, बेटी का नाम बताइए। निशा पिल्ले। बेटी की उम्र? 38 प्लस है। क्या नाम बताइए इन्होंने? बेटी का नाम है निशा। निशा नाम है ना? हाँ जी, निशा पिल्ले। ठीक है, निशा पिल्ले। क्या सवाल है? शादी के बारे में पता करना। ठीक है जी। शादी के लिए निशा जी के अभी भी इंतजार का समय है, अभी भी बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मई के महीने में जब सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो वहाँ पे इनकी बात बनेगी। और मैं ये कहूँगा आपको कि थोड़ा सा इनके जन्म स्थान से धनु दक्षिण दिशा में अगर आप प्रयास करें तो निश्चित रूप से इनका विवाह शीघ्र तय हो जाएगा। ऐसे में एक विशेष यही बात है कि अभी मई तक समस्या है, लेकिन मई के बाद अगर आप इनके जन्म स्थान से जहां भी आपकी बेटी का जन्म हुआ है वहां से दक्षिण की दिशा में जो है अगर आप इनके लिए वर तलाशेंगे तो वह शादी भी जल्दी तय हो जाएगी और वो इनके बेहतर दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा भी रहेगा। ठीक है, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, रजत। रजत, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? फरीदाबाद से। जी, आपको अपने बारे में जानना है? बेटे के बारे में। बेटे का नाम बताइए, उम्र बताइए और सवाल कीजिए। विशेष भार्गव, उम्र 28 साल। जी, सवाल बताइए। उसके कैरियर के बारे में पूछना है, कब प्रमोशन आएगा इसका, या कब सैलरी, कब अच्छी नौकरी लगेगी? देखिए, नौकरी तो अच्छी चल रही है, इतनी जल्दबाजी मत करिए, धीरे धीरे कहते हैं ना कि माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अभी जो है आपका बच्चा ग्रो कर रहा है, बिल्कुल ग्रो कर रहा है। उसके करियर में ऐसा मैं नहीं मान सकता कि बहुत गिरावट है। रही बात बहुत अच्छा होने में, तो मैं ऐसा कहता हूं कि 2021 से अगर आप उसके करियर का ग्राफ देखेंगे तो कंटिन्यू बढ़ा है, थोड़ा ही सही, लेकिन उसमें ग्रोथ है। और ये ग्रोथ उम्र के साथ होनी है, ऐसा नहीं अचानक से कोई बहुत बड़ा जंप लग जाएगा, ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं घूमने वाली है। लेकिन
बेहतर भविष्य है, बहुत अच्छा भविष्य मैं देख पा रहा हूं इस बच्चे का। तो अभी मैं ये कहूँगा कि आप उसको सिर्फ इतना सलाह दें कि अपना काम वो ठीक से करे, जहाँ भी है, जिस ऑफिस में भी काम करता है, जो भी काम करता है उसमें पूरा 100% अपना दे। भगवान शिव की कृपा इस बच्चे पे पूरी बनी हुई है और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत अच्छा आगे भी करता रहेगा। इतना ज़रूर है कि इसमें इतनी प्रतिभा है कि एक अपना काम करते हुए, नौकरी करते हुए भी या पार्ट टाइम से भी कुछ काम कर सकता है, अलग से अपना भी कोई काम खड़ा कर सकता है। थोड़ा सा उसके बारे में विचार करें तो एक नई आर्थिक आपके स्रोत आय के बन सकते हैं, उसमें ज़रूर इसको ट्राई करना चाहिए। नौकरी इसकी बहुत अच्छी चल रही है, उसमें आप इसको बिल्कुल आप इसको डीमोटिवेट ना करें, ये बहुत अच्छा है। और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप देखेंगे ये ग्रो करेगा और ग्रो करेगा और निश्चित रूप से जीवन के बहुत मतलब जो भी इसकी इच्छा है, जो भी ये करना या बनना चाहता है, वो ईश्वर कृपा से इसको जरूर प्राप्त होगा। चलिए, आपको अपने सवाल का जवाब भी मिल गया होगा और उसका समाधान भी मिल गया। और पंडित जी, अब वही हम परिवार की बात कर रहे थे, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या परिवार के सदस्यों को भी इस साढ़े सती के प्रभाव को कम करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए? देखिए, हनुमान चालीसा तो कोई भी पढ़ सकता है, इसके लिए जरूरी थोड़ी है कि आपके ऊपर 7.5 चले तभी आप पाठ करिए। देखिए, कहा गया है कि अतुलित बलधामम हिम शैलाभदेयम धनुजवन कृषानम ज्ञानाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणाधीशम रघुपति भक्तम बात जातम नमामि। ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं हनुमान जी, सकल गुण के निधान है। जैसा कि मैं कार्यक्रम में शुरुआत में आपको बताया कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। तो जिसके पास इतना कुछ है तो किसको नहीं चाहिए अष्टनिधियाँ। मुझे तो संसार में ऐसा कोई नहीं है जो ये कहे कि मुझे धन नहीं चाहिए, जिसकी कोई कामना ना हो। ऐसा कामनाओं से रहित पुरुष तो सिर्फ संत और महात्मा ही होते हैं, सन्यासी ही होते हैं। बाकी संसारी पुरुष, संसारी स्त्री, जितने भी सांसारिक जीव हैं जो गृहस्थ जीवन में हैं, सबको कुछ न कुछ चाहिए, चाहे वो किसी पद दायित्व किसी भी स्थिति में हो। बड़े से बड़ा व्यक्ति है जिसके पास संपत्तियों का अंबार लगा, उसकी भी मनोकामनाएं शेष हैं। तो ऐसे में हर व्यक्ति हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमत उपासना कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कि आपके परिवार में किसी के ऊपर शनि की 7.5 चल रही, आपको मालूम हो गया है, आपको पता है ये बात, तो आप मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन उस व्यक्ति के नाम से आप संकल्प ले लीजिए कि यह मैं जो सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी की प्रीति के लिए कर रही हूँ, इसका फल मेरे अमुक रिश्ते को या अमुक व्यक्ति को प्राप्त हो। उसका नाम लेकर के संकल्प करके वो पाठ करिए, तो निश्चित रूप से जितना फल उसके करने से उसको मिलेगा उतना ही फल आपके करने से उसको मिलेगा। क्योंकि दैव कण कण में समाय, दैव आपकी बात समझते हैं। दैव जो बात आप उनसे कहेंगे, आपको लगता हो वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं होते हुए भी वो सर्वव्यापी हैं, सर्व प्रत्यक्ष हैं। तो आप जो भी मनोकामना कहेंगे वो जरूर हनुमान जी महाराज पूर्ण करेंगे। और आप किसी के लिए भी सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जिस भी संकल्प के साथ करेंगे वो संकल्प वो जरूर पूर्ण करेंगे। तो चलिए, आपने तमाम सवालों के जवाब भी मिल गए, उनके समाधान भी मिल गए और उपाय भी हमने आपको बता दिए। बस आप उन उपायों को कीजिए। और पंडित जी ने जितने भी उपाय बताए हैं, मुझे लगता है कि उसमें कोई भी ऐसा मुश्किल उपाय नहीं था जिसको करने के लिए आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा या फिर कहीं दूर जाना पड़ेगा। लेकिन आप घर बैठे उन समाधानों को करें, उन उपायों को करें, ताकि जिस समस्या से आप बड़े लंबे समय से जूझ रहे हैं, या फिर जो समस्या आपके गले की फांस बनी हुई है, उस समस्या से आपको जल्द से जल्द निजात मिले। और पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी अहम जानकारी हम तक पहुंचाई, साझा की।